गुड मॉर्निंग क्लास। आज बात करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 11 की, जिसमें कि हम बात करेंगे ठोसों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युतीय गुण या फिर विद्युत चालकता के बारे में। तो ठोसों के गुणों में जो सबसे पहले विद्युत चालकता है उसकी बात करते हैं। तो विद्युत चालकता क्या होती है? विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे ठोसों की विद्युत चालकता कहते हैं। यानी कि जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो योग्यता होती है ठोसों की विद्युत चालकता कहलाती है। होता क्या है, बहुत से ठोस जो है विद्युत का चालन करते हैं, कई ठोस नहीं करते हैं। तो इसी आधार पर जो है विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को तीन प्रकार होते हैं। पहला है चालक, दूसरा है अचालक या विद्युत रोधी, तीसरा है अर्धचालक। चालक मतलब कंडक्टर्स, अचालक इंसुलेटर्स और अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं चालक, अचालक, अर्धचालक। इन तीनों को जो हम एक एक करके कवर अप करते हैं। पहला हमारे पास है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? इनकी विद्युत चालकता का मान जो है 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होता है। यानी कि इनकी विद्युत चालकता की जो परास होती है ये होती है 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और ये जो है विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। यानी कि ये अपने में से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। और चालकों में जो है विद्युत का प्रवाह क्यों होता है? चालकों में विद्युत का प्रवाह जो है गतिशील इलेक्ट्रॉनों या फिर आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? इसमें जो चालक होते हैं उनमें गतिशील इलेक्ट्रॉन और आयन उपस्थित होते हैं, जिनके कारण जिससे जो है ये विद्युत का चालन आसानी से कर देते हैं। धातु जो है, अधिकांश धातुएं जो है विद्युत का चालन करती हैं। तो धातु क्या होती है? धातु ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है। और धातुओं की चालकता जो होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अचालक, विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर। विद्युत रोधी या अचालक में क्या होता है? विद्युत चालकता का मान 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होता है। और इनसे होकर जो है विद्युत का चालन बिल्कुल नहीं होता है, अर्थात विद्युत का चालन ये नहीं करते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें गतिशील इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण से जो है ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हो गया हमारे पास लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। तीसरा हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? ये होते हैं चालक और विद्युत रोधी के बीच की कड़ी होते हैं। अर्थात अर्धचालकों की विद्युत चालकता का जो मान होता है वह चालक और अचालक की विद्युत चालकता के मान के बीच में होता है। यानी कि अर्धचालकों की चालकता जो होती है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मात्रक होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया आदि। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड या फिर धातुओं का बैंड सिद्धांत। तो हमें पता है कि जब ठोसों की परमाणुविक कक्षकें जो है आपस में मिलती हैं तो वह आणविक कक्षकों का निर्माण करती हैं। अर्थात एक से अधिक परमाणु जो है अणुओं का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है? ठोसों की परमाणुविक कक्षकें जो है एक दूसरे से मिलकर और व्यवस्थित होकर जो है आणविक कक्षकों का निर्माण करती है, और जिनकी ऊर्जा जो है एक दूसरे के काफ़ी समीप होती है। यानी कि ऊर्जा अंतराल काफ़ी कम होता है दोनों के आणविक दोनों के कक्षकों में। अर्थात इनकी जो ऊर्जा होती है लगभग समान होती है। और ये क्या होते हैं? एक दूसरे से अतिव्यापित होकर के क्या करते हैं? बैंड बनाते हैं। और ये बैंड होते हैं हमारे पास दो टाइप के। फर्स्ट वन हमारे पास है संयोजकता बैंड यानी कि बैलेंस बैंड, और सेकंड वन है चालकता बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, किसी ठोस में उपस्थित परमाणु एक दूसरे के समीप आकर और व्यवस्थित होकर जो है अणुओं का निर्माण करके ऊर्जा तलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं। और ये बैंड जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजकता बैंड और दूसरा है चालकता बैंड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि संयोजकता बैंड क्या होता है और चालकता बैंड क्या होता है। संयोजकता बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं पूर्णतः बैलेंस इलेक्ट्रॉन में। और जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अंशतः या फिर बिल्कुल रिक्त होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम मात्रा में भरे हुए होते हैं या फिर
बिल्कुल भी नहीं होते हैं इस बैंड में। तो संयोजकता बैंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णतः भरे हुए बैंड को वैलेंस बैंड या संयोजकता बैंड कहते हैं। और चालकता बैंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा अंशतः भरे हुए बैंड को कंडक्शन बैंड कहते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य खाली स्थान को वर्जित या निषिद्ध क्षेत्र कहते हैं, यानी कि फॉरबिडन रीजन यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है, सपोज दैट ये हमारा है बैलेंस बैंड, और ऊपर हमारा है यहाँ पर जहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये हो गया हमारा CB कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच में जो ये अंतर आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच का जो ये खाली स्थान है, इसी को जो है हम वर्जित या निषिद्ध क्षेत्र या फिर फॉरबिडन रीजन कहते हैं। इन्हीं ऊर्जा बैंडों के आधार पर, यानी कि जो संयोजकता बैंड और संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के आधार पर जो है चालक, अचालक और अर्धचालक की तुलना करते हैं। अर्थात ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की तुलना। यहाँ पर जो ये ब्लू कलर में जो है बैंड दिखाया गया है, जितना भी दिखाया गया है, ये सारा जो पूरी भरा हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हुए हैं जिनमें, उसे अभी मैंने आपको बताया था संयोजी बैंड है यहाँ पर। और जो यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि जो वाइट में है बिल्कुल खाली है, उसे जो है कंडक्शन बैंड यानी कि चालकता बैंड बोलते हैं। तो अब हम तुलना करते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक की इन्हीं बैंड के आधार पर। तो बात करते हैं चालक में। चालक में क्या होता है? चालकता बैंड और संयोजी बैंड के मध्य में ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। जब ऊर्जा अंतराल बिल्कुल नहीं होता है तो ये एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास पास मिले हुए होते हैं। जिस प्रकार से जो यहाँ पर ये चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बैलेंस बैंड है और उसी से जो है बिल्कुल सटा हुआ है आपका कंडक्शन बैंड। तो ये यहाँ पर एक दूसरे से अतिव्यापित हो गए हैं। तो एक दूसरे के अतिव्यापित होने के कारण जो क्या होता है, यहाँ पर जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वे आसानी से जो है चालकता बैंड में मूवमेंट करने लगते हैं, और जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। इसीलिए चालक जो है विद्युत धारा का चालन करते हैं। यही कारण है कि धातुएं जो है विद्युत की श्रेष्ठ चालक होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अचालक की। अचालक या फिर विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर, इसमें क्या होता है? इसमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य में ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। ये जो यहाँ पर गैप आपको दिख रहा है चालक बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य में, यह बहुत अधिक है। इसी ऊर्जा अंतराल के बहुत अधिक होने के कारण जो है, जो हमारे पास संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चालकता बैंड में नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जब वे चालकता बैंड में मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, गतिशील नहीं हो पाते हैं, तो यहाँ पर जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। यही कारण होता है कि अचालक जो है विद्युत रोधी होते हैं। अर्थात चालकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊर्जा अंतराल अधिक होने के कारण से जो है चालकता बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से जो है यहाँ पर ये विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि अचालक होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक में क्या होता है? संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में ऊर्जा अंतराल जो है बहुत कम होता है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर संयोजी बैंड में उपस्थित कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस रिक्त बैंड यानी कि चालकता बैंड में चले जाते हैं, और जिसके कारण से जो है ये कुछ ही मात्रा में जो है चालकता का प्रवाह प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अपने में से जो है विद्युत धारा कुछ ही मात्रा में दिखाते हैं। अर्थात ये जो है अर्धचालक होते हैं, विद्युत के श्रेष्ठ चालक नहीं होते हैं। लेकिन ताप वृद्धि पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है, इस संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ऊर्जा को प्राप्त करके चालकता बैंड में से होकर चले जाते हैं और अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ये तो बात रही ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की तुलना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अर्धचालक। अभी मैंने आपको बताया अर्धचालक में क्या होता है। अर्धचालक की विद्युत चालकता जो होती है वो सुचालक और विद्युत रोधी के मध्य में होती है, और यह सिर्फ सामान्य ताप पर होती है। और ये क्या करते हैं, ये आरोपित विद्युत आवेश के केवल कुछ ही भाग को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। और ये क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल हो गए,
जब सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल को निम्न ताप पर यानी कि 0 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, ये विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करते हैं। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल होते हैं 0 केल्विन ताप पर ये विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन जब इन तत्वों को गर्म किया जाता है या फिर अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं इनमें, तो ये अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि कुछ चालकता प्रदर्शित करने लगते हैं। और ये जो है हमारे पास दो टाइप से होते हैं अर्धचालक के, हमारे पास दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन हमारा है नैज अंतर्निहित अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और सेकंड वन हमारे पास है बाह्य या फिर अपमिश्रित अर्धचालक। पहले बात करते हैं नैज अर्धचालक की। ऐसे अर्धचालक जिन्हें विद्युत रोधी यानी कि अचालक को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है उन्हें जो है नैज अर्धचालक कहते हैं। अर्थात ऐसे अर्धचालक जो स्वाभाविक अवस्था में अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, और नैज अर्धचालकों को ही जो है हम शुद्ध अर्धचालक बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बाह्य या फिर अपमिश्रित अर्धचालक। यहाँ पर एक वर्ड आया है अपमिश्रित। तो अपमिश्रण क्या होता है, जब हम किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में कोई बाह्य पदार्थ की थोड़ी अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें जो दोष उत्पन्न हो जाता है, और इस दोष उत्पन्न करने का जो प्रक्रम कहलाता है वह अपमिश्रण कहलाता है। और इस प्रकार से जो निर्मित दोष युक्त क्रिस्टल को जो है हम डोपित क्रिस्टल बोलते हैं। तो बाह्य अर्धचालक क्या होता है, अशुद्धियों को मिलाने से हमें प्राप्त होता है। यानी कि जब हम शुद्ध अर्धचालक या फिर नैज अर्धचालक या फिर आंतर अर्धचालक में उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाते हैं, और वो क्यों मिलाते हैं, जो शुद्ध अर्धचालक होती हैं इनकी चालकता बहुत कम होती है, तो इनकी चालकता का मान बढ़ाने के लिए जो है हम इनमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं। तो जब शुद्ध अर्धचालक में उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाया जाता है तो इनकी चालकता, किनकी चालकता, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता में जो है वृद्धि हो जाती है, और जिसे क्या बोला जाता है, बाह्य अर्धचालक या फिर अपमिश्रण। बाह्य अर्धचालक मतलब कोई बाह्य पदार्थ बाह्य अशुद्धि मिलाने से जो है इसकी चालकता में, किसकी, शुद्ध अर्धचालक की चालकता में हमने वृद्धि कर दी है। इसी आधार पर जो है हमारे पास बाह्य या फिर अपमिश्रित अर्धचालक के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है एन टाइप यानी कि एन प्रकार का अर्धचालक, और सेकंड वन हमारे पास है पी प्रकार का अर्धचालक यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ, या फिर जो हम पी प्रकार का अर्धचालक है उसे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ भी कहते हैं। वैसे तो हमने यह जो टॉपिक था लेक्चर नंबर 10 में जब हम डिफेक्ट्स को पढ़ रहे थे तो उसमें कवर अप कर लिया था, लेकिन यहाँ भी इसको देखते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, जब चार संयोजकता वाले तत्व, जैसे कि कौन कौन से होते हैं चार संयोजकता वाले तत्व, जो ग्रुप 14 के तत्व होते हैं वो चार संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनको जो है हम 5 संयोजकता वाले तत्व यानी कि ग्रुप 15 के तत्वों के साथ, जैसे कि फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इनके साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, उस एक इलेक्ट्रॉन के शेष बचने के कारण जो है इस प्रकार के अर्धचालक को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इसीलिए इसमें क्या बोला जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जब हम सिलिकॉन को जो है फास्फोरस के साथ अपमिश्रित करते हैं, या फिर सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ, जर्मेनियम को फास्फोरस के साथ, जर्मेनियम को आर्सेनिक के साथ, तो क्या प्राप्त होता है हमें, एन प्रकार का अर्धचालक या फिर इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों वाला अर्धचालक। नेक्स्ट हमारे पास है पी प्रकार का अर्धचालक या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। इसमें क्या होता है, जब चार संयोजकता वाले तत्व जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम को 3 संयोजकता वाले तत्व यानी कि ग्रुप 13 के तत्वों के साथ, जैसे कि बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम के साथ मिलाया जाता है या फिर अपमिश्रित किया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाता है, कमी हो जाती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, अर्थात एक होल या फिर रिक्तिका शेष बच जाती है। और इस प्रकार एक होल के शेष बच जाने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और इसीलिए इसे जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप क्यों कहते हैं, यहाँ पर एक होल यानी कि यहाँ पर एक होल शेष बचने के कारण इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन को बोरोन से जब मिलाते हैं, सिलिकॉन में जो हम एल्यूमिनियम मिलाते हैं, सिलिकॉन के क्रिस्टल में गैलियम मिला दें, तो इससे जो हमें ऑब्टेन होगा पी प्रकार का अर्धचालक होगा।
यहाँ पर जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर बॉन्डिंग होती है, किस प्रकार से जो है ग्रुप 13 के एलिमेंट जब जो है ग्रुप 14 में मिलाए जाते हैं तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, और ग्रुप 15 के एलिमेंट जब हम अशुद्धि के रूप में ग्रुप 14 में मिलाते हैं तो किस प्रकार का अर्धचालक हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 के एलिमेंट दिखाए गए हैं और उनकी संयोजकता दिखाई गई है। ग्रुप 13 की संयोजकता होती है 3, ग्रुप 14 की होती है 4, ग्रुप 15 की होती है 5। और एलिमेंट कौन कौन से हैं? ग्रुप 13 में हो गया बोरोन, हो गया एल्यूमिनियम, हो गया गैलियम, हो गया। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अभी हमने बात की थी एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब 4 संयोजकता वाले तत्वों को, यानी कि 4 संयोजकता वाले तत्वों के साथ जो है 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। और जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या होते हैं, सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों से बॉन्डिंग बना लेते हैं, यानी कि सहसंयोजक आबंध बना लेते हैं। लेकिन आर्सेनिक का यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, और इसी एक इलेक्ट्रॉन के शेष बच जाने के कारण जो है इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब 4 संयोजकता वाले तत्वों के साथ 3 संयोजकता वाला तत्व अपमिश्रित किया जाता है या फिर डोपित किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के, वे सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से तो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन सिलिकॉन में जो है 4 बंध बनाने की, सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है उसे बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, होल की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसी होल के निर्माण होने के कारण यहाँ पर जो इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम प्रॉपर तरीके से इसको कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू enjoyed and subscribe for more updates. Thank you.